हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग देखेंगे सिंपल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 36 फिजिक्स का में और वाला जो सेक्शन था वो उसमें 4 क्वेश्चन है ABCD। तो पहले हम ए को देखते हैं। कह रहा है ए में, रूपल सफ़र्स फ्रॉम मायोपिया, वेयर वुड द इमेज फॉर्म इन हर आई। ठीक है, कह रहा है कि जो रूपल है वो मायोपिया बीमारी से सफ़र कर रही है। ठीक है, तो उसके आँख में कहाँ पर इमेज बनेगा। ठीक है, और ये आँख का फिगर हमने बनाया है, उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो जो भी पर्सन मायोपिया से सफ़र कर रहा होता है उसे दूर की चीज़ें साफ साफ नहीं दिखती हैं। ऐसे में जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना के सामने होता है। रूपल इज सफरिंग फ्रॉम, ये आंसर है, रूपल इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, इट मीन्स शी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली विच इज़ प्लेस्ड डिस्टेंटली। इन सच केस द इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ये मेरा रेटिना है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये रेटिना है। रेटिना के सामने इमेज बनेगा यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ द लेंस दैट इज जनरली यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया डिजीज़ को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? तो आंसर है कॉनकेव लेंस। टू करेक्ट मायोपिया वी जनरली यूज़ कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी में देखते हैं। रूपल अंडरवेंट कैटरैक्ट सर्जरी एंड हर आई लेंस वाज रिप्लेस्ड विथ एन आर्टिफिशियल लेंस with a fixed focal length made of plastic material and silicone. State one likely visual disadvantage that Rupal is likely to experience as compared to a person who has normal eyesight. कह रहा है कि रूपल का मोतियाबिंद का सर्जरी हुआ है और उसके लेंस को बदल दिया गया, जो उसका आई लेंस है उसको बदल दिया गया एक आर्टिफिशियल लेंस के द्वारा जो कि बना हुआ है प्लास्टिक मटेरियल और सिलिकॉन का। ठीक है, और ये फिक्स्ड फोकल लेंथ का लेंस लगाया गया है। तो अब ऑपरेशन के बाद रूपा को किस तरह की देखने में परेशानी, मतलब देखने में किस तरह की परेशानी हो सकती है वो हमें बताना है कि। ठीक है, तो देखिए, तो जब उसने फिक्स्ड फोकल लेंथ का लेंस लगा दिया है, आई लेंस क्या होता है, वो अपने फोकल लेंथ को घटा बढ़ा सकते हैं, यानी वो लेंस छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है ना, वो आप जानते ही हैं। तो उनके उसके वजह से फोकल लेंथ बढ़ घट सकता है, लेकिन ये जो फिक्स्ड फोकल लेंथ का लेंस है इसमें फोकल लेंथ घट बढ़ नहीं सकता है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? रूपा वुड नॉट हैव द पावर ऑफ अकोमोडेशन। रूपा के पास लेंस के मोटाई या लंबाई को, लेंस के जो मोटाई थिकनेस है उसको घटाने या बढ़ाने की पावर नहीं रहेगी, यानी कि उसको अपने लेंस के फोकल लेंथ को घटाने या बढ़ाने की क्षमता नहीं रहेगी। ठीक है, ये उसको एक डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा। ठीक है, डी में क्या कह रहा है देखो, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ आई लेबल्ड इन द डायग्राम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शंस गिवन बिलो बाय राइटिंग द लेबल्स एज योर आंसर। ये मेरा ह्यूमन आई बनाया है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, ये आई लेंस है। ठीक है, आई लेंस है, ये क्या, रेटिना है, ये क्या सबसे बाहरी भाग आँख का कॉर्निया है, और ये क्या है, ये जो मसल्स है जो लेंस के साइज़ को घटा बढ़ा सकती है, सिलियरली मसल्स है। और ये जो आप दो चीज़ देख रहे हैं, दो एरो बना हुआ, ये आयरिस है, और बीच में जो गैपिंग है, ये बीच में जो जगह, ये प्यूपिल है। प्यूपिल के ज़रिए ही लाइट का अमाउंट कंट्रोल होता है, प्यूपिल बड़ा हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करेगा। ठीक है, तो ये आयरिस की वजह से होता है। आयरिस जितना दूर दूर रहेगा उतना बड़ा प्यूपिल बनेगा, नज़दीक रहेगा तो उतना कम छोटा प्यूपिल बनेगा, है ना। अब क्या कह रहा है पहला नंबर में, इट हेल्प्स इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कौन चीज़ है जो फोकल लेंस ऑफ लेंथ को चेंज कर सकता है आई लेंस में? हम जानते हैं वो सिलियरली मसल्स है। ठीक है, तो आर हो जाएगा, ये आर क्या डिनोट कर रहा है, सिलियरली मसल्स। तो क्या हो जाएगा पहला का आर, सिलियरली मसल्स। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या हो, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, इट कॉजेज मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई। आई में जो लाइट आ रही है इसका ज़्यादातर रिफ्रैक्शन यही हो जाता है, ये हम जानते हैं कॉर्निया में होता है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। क्यू यहाँ कॉर्निया को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू विच इज़ कॉर्निया। तीसरा में क्या कह रहा है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को जो कि आँख में एंटर कर रहा है।
तो ये तो प्यूपिल के ज़रिए कंट्रोल होता है, लेकिन प्यूपिल का जो साइज़ है वो किसके ज़रिए कंट्रोल होता है? आइरिस के ज़रिए होता है। तो इसका आंसर आइरिस हो जाएगा। और आइरिस क्या है यहाँ पर? पी। पी आइरिस को डिनोट कर रहा है। तो तीसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? पी। थर्ड का हो जाएगा पी आइरिस। ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है? इट एक्ट्स एज ए स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। आँख में ये स्क्रीन की तरह काम करता है जहाँ पे इमेज बनता है, वो हम जानते हैं, वो तो रेटिना होता है। यानी कि एस यहाँ पर क्या है? रेटिना। तो चौथा का मैचिंग किसके साथ होगा? एस के साथ होगा। फोर्थ का मैचिंग एस के साथ, विच इज़ रेटिना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एजुकार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।